हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई या मतलब कि आपका सबसे ज्यादा इंतजार जिस वीडियो का था, दैट वाज द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ ऑल टाइम, दैट इज none other than most repeated questions of math 1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है? वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको एक डाउट आपका क्लियर करवा देता हूं मैं। 2 मिनट, ठीक है? एक डाउट आपका मैं क्लियर करवा देता हूं। दिस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का अर्थ ये होता है कि बोर्ड्स वाले सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बस वैल्यूज थोड़े से बदल देते हैं। वैसे कि वैसा ही पेपर में आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होता है, दैट मींस आपके जो 2-2 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 और 4 मार्क के भी अलग वीडियोस आएंगे। बट इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में दे रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, मेरा कोई भी इरादा नहीं है आप सभी को मिसगाइड करना। मैं पहले ही बता दूं, यही बोर्ड्स में आएंगे ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस जो मैं 25 से 30 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स लिख के दिए, मेरे हाथ दुख गए हैं, ठीक है? पूरा मैंने हैंड रिटन बना के दिया है। अगर इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप करके जाओगे, ये क्वेश्चंस आप इसी प्रकार के करके जाओगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप आराम से अच्छे मार्क्स यानी कि 5 से 10% बढ़ा सकते हो। क्लियर है सबको? ओके। यहाँ पे मैंने एक चीज लिख के दिया है, ये तो करके ही जाना है, मतलब करके ही जाना है इन टाइप के क्वेश्चंस। मैथ्स 2 का भी वीडियो अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो 2.7 के लाइक्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, 2700 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे चाहिए, प्लस 600 प्लस कमेंट्स मुझे चाहिए। तो फटाफट से कमेंट्स और सब्सक्राइब और लाइक ठोक देना है फटाफट से। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, मैंने यहाँ पे मैं जूम करके भी बताता हूं, sums of same typology will come and not exact। मतलब कि वापस एक बार मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर देता हूं कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बट यही बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आएंगे ये नहीं, ठीक है? मतलब डिटर्मिनेंट है तो ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट का जो मैंने ये एग्जांपल दिया है यही डिटर्मिनेंट आएगा। इसके अलावा भी मतलब आपको वैल्यूज बदल के आएंगे, बट डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करते आता है, डिटर्मिनेंट को बड़े इसमें सॉल्व करने का मतलब कैसा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ऐसा फॉर्मूला लिख के फिर a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, वो करके आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आएगा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको ढूंढना है। फिर उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आधा एग्जांपल दे दूं, आपको दिया जाएगा स्टूडेंट्स सीजीएसटी दिया जाएगा प्लस एसजीएसटी दिया जाएगा। अगर सीजीएसटी दिया है 45 तो एसजीएसटी भी 45, तो टोटल कितना हो गया 90, मतलब जीएसटी कितना हो गया 90। अभी सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर 500 रुपए उसकी वैल्यू है टैक्सेबल इनकम, तो ये 500 हो गया इंटू 100, 00 कट 00 कट, तो बचता कितना है 90 अपॉन 5, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया 18%। समझ में आया? मतलब ये जीएसटी की वैल्यू है, उस पे 500 रुपए अगर टैक्सेबल इनकम होगा तो उसका रेट हम इस प्रकार से निकालते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। तो देखो, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया, तीसरा भी कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, मतलब कि आपको कंपेयर करने हैं। एक इक्वेशन दिया जाएगा, उसको आपको कंपेयर करना है और उससे आपको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू आपको निकालना है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपको दिया जाएगा, उससे आपको मीन आपको ढूंढना है, मतलब डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो इनसे आपको क्या करना है, मीन वगैरह आपको ढूंढना है, तो डायरेक्ट मेथड से सिंपली मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला डिटर्मिनेंट जो कि पूछा गया था पिछले साल, 2√3, तो इनका कर दिया आंसर 0 आ जाएगा, 18 इंटू 18 0 हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद 7th वाले पे बढ़ते हैं। क्रैमर्स रूल के जितने भी सम्स होंगे स्टूडेंट्स, प्लीज वो क्रैमर्स रूल का कर देना आप सभी ने। आया है समझ में? क्रैमर्स रूल आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8। अभी स्टूडेंट्स अभी थोड़े से हार्ड क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, तो ये टाइप के सम्स कर लेना। हेलो, ध्यान दो, तेरे से बात कर रहा हूँ लाला मैं, और 2.7 के लाइक्स प्लस
600 से ज्यादा कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किया ना देख लेना फिर, ठीक है, घर पे आके सब्सक्राइब करके जाऊंगा मैं, सब्सक्राइब करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये पूछा गया था स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एन इवन नेचुरल नंबर्स के आपको सम्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें ऑड भी आएगा, तो ऑड का आंसर अलग आता है, इवन का अलग आता है, तो ये देख लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब बच्चा लोग आपको क्या होगा, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया जाएगा बड़ा वाला, मेरे ख्याल से पहले एक्सरसाइज में लास्ट के 2 सम्स है, ठीक है, वो 49x प्लस समथिंग कुछ, तो उसको इस मेथड से सॉल्व करना है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू ढूंढना है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो आपको यहाँ पे k वाला जो वेरिएबल है इसका आपको विच इज क्या ढूंढना है, वैल्यू ढूंढना है, क्लियर है। फिर ग्राफिकल मेथड, बस आपको बॉक्सेस फॉर्म करने आएंगे, मतलब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, मतलब ऐसे यहाँ पे x y दिया जाएगा, यहाँ पे 5 दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 0 दिया जाएगा, यहाँ पे का आंसर ढूंढना है, और एक आधा इक्वेशन दिया जाएगा आपको, उसमें आपको बस x की वैल्यू डालनी है इधर, तो देखो जैसे प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, सो 3y इक्वल्स टू, ये 10 प्लस में था उधर माइनस में जाएगा, सो 3y इक्वल्स टू माइनस 5, y इक्वल्स टू माइनस 5/3, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5/3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 3 और 4 मार्क के आने वाले दिनों में आएंगे, अगर आपने लाइक का टारगेट कंप्लीट किया तो। देखो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगता है मालूम है, मैं पहले बोल दूं दिस आर द टाइपोलॉजी ऑफ द सम्स, ये टाइप के सम्स करके जाना, मतलब क्रैमर्स रूल दिख रहा है तो पूरे क्रैमर्स रूल के कर लिए, रेट ऑफ जीएसटी तो जितने भी रेट ऑफ जीएसटी है सब देख लिए, डिटर्मिनेंट है तो सब डिटर्मिनेंट एक बार देख लिए, वैसे वाले। फिर इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, अगर नाइन्थ वाला जो टर्म है वो अगर 0 है तो प्रूफ करो 29th टर्म। वैसे स्टूडेंट्स ये जो पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इज डबल 19th टर्म, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। 13th वाला देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड कितना है 13 सेंटीमीटर लेस है देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ हिज बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी स्टूडेंट्स अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिलते तो सीधा सीधा आप गूगल पे जाना, गूगल पे ये क्वेश्चन वॉइस मैसेज से डाल देना और गूगल पे से आप कर लेना, नहीं तो एक वेबसाइट है देखो shala.com बोल के, आप सभी को पता होगा, वहां पे करेक्ट आंसर्स होते हैं। फिर उसके बाद फैक्टराइज, तो फैक्टराइज के जितने भी सम्स है वो कर लेना, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और एक दिया है वैसे फैक्टराइज का, मैंने कहाँ पे गया, या विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, तो ये कर देना है। हेलो ध्यान दो, फिर दिस इज द फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, लास्ट चैप्टर जिसको सबसे ज्यादा वेटेज है 12 मार्क का। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपको L दिया है, F1 दिया है, F0 दिया है, F2 दिया है, H दिया है, सब दिया है आपको, आपको बस इसका क्या ढूंढना है, मोड का फॉर्मूला डाल के आपको ढूंढना है। क्लियर हो गया सबको? ओके, आफ्टर दैट 16 वाले पे फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब A है, ये D है, आपको Tn जो है वो 96 दिया है, आपको N ढूंढना है, ठीक है, सिंपल वाले सम्स है। ऐसे सेम टाइपोलॉजी ऑफ द सम आप देख लेना टेक्स्ट बुक में और कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपके लगभग लगभग कितने उधर के 10 और इधर के 10, मतलब लगभग 20 मार्क आपके कंफर्म हो जाएंगे 40 मार्क में से। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज -3 और -7, ठीक है, जो रूट्स वाले सम होते हैं अल्फा बीटा वाले, वो वाले। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखो, 5√2 + 3√3 - 6√2 - 7√3, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन वाले हैं, इक्वल्स टू a√2 + b√3, तो फाइंड करने हैं आपको a एंड b आपको फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन आपको करके रखने हैं। 19 वाले फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 351 और 373, अभी कैलकुलेट नहीं करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ SN के फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है, समझ गए होंगे।
फिर 20 वाला फॉर एन एपी फर्स्ट टर्म जो है वो -8 है और लास्ट टर्म मतलब ये है आपका ए और ये है आपका टीएन समझो, तो ये 55 है। तो फाइंड द सम मतलब एसएन भी लगाना है 235 पे और आपको कॉमन डिफरेंस भी आपको ढूंढना है। क्लियर है सबको? आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट के 3 सम्स 21 वाला, कैलकुलेट द सम ऑफ 35 टर्म्स इन एन एपी हुज फोर्थ टर्म T4 कितना है 16 और T9 कितना है 31। तो पहले इसका निकालने का फिर इसका निकालने का और फिर ए और डी मिलने के बाद आप 30 SN के फॉर्मूले में डाल के S35 आप ढूंढ सकते हो। समझ गए? फिर उसके बाद 22 इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक साइड आपको ढूंढनी है और ये ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, और लास्ट इज डिटर्मिनेंट आपको ढूंढना है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो टाइप ऑफ सम्स है ये आपको समझ गए हैं। वापस एक बार बोल दूं, सम्स ऑफ सेम टाइपोलॉजी विल कम, मतलब इसी प्रकार के सम्स आएंगे, वैल्यूज चेंज होंगे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मैं घर पे तो पेपर नहीं बना रहा हूँ बोर्ड्स का, तो मैं बस टाइप ऑफ सम्स दे सकता हूँ। मैं आपको क्या बोलते हैं विच इज मिसलीड नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ। और एग्जैक्ट ऐसे ही सम्स आएंगे ये नहीं है, बट हाँ इन्हीं टाइप ऑफ सम्स आएंगे, मतलब रेट ऑफ जीएसटी पे आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस ढूंढने को आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए बी सी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट क्वेश्चन आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ध्यान में रखना ये बस 2 मार्क के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, मतलब आपके इससे 20 मार्क कवर हो जाएंगे। रही बात रिमेनिंग 11 मार्क की, मतलब 4 मार्क के क्वेश्चंस जो 8 मार्क के होते हैं टोटल, और 3 मार्क के क्वेश्चंस एनी वन होता है वो, मतलब 11 मार्क के क्वेश्चंस, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने जल्दी लाइक सब्सक्राइब करते हो चैनल को। ठीक है, 160 के जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 2000 बाकी है बस, मैं वो वीडियो ला लूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो 160 के फटाफट से कर देना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। इसकी जो लिंक होगी स्टूडेंट्स, वापस एक बार बोल दूं, ये टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार जाके चेक कर लेना। ठीक है, और जाते जाते ये वीडियो देख के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टारगेट ध्यान में रखना 2.7 के लाइक, 600 कमेंट्स और 160 के सब्सक्राइबर्स। तब तक पीस आउट, और ये वीडियो देखो।